Hello, how are you doing? Hope you're doing well. Today we will learn some important vocabulary. आज हम लोग कुछ important शब्दकोश यानी मतलब महत्वपूर्ण शब्दावली पढ़ने वाले हैं और एक एक वर्ड का जो है सेंटेंस में यूज़ करके हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, एक हिसाब से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो वोकैबुलरी लिखी हुई है, जो मीनिंग्स लिखी हुई हैं, ये लगभग साधारण ही है, ये सबको लगभग आती हैं। लेकिन एक तरीका होता है जो हम बताने वाले हैं आपको कि जो है वोकैबुलरी मीनिंग्स जो है आप अगर ऐसे साधारण रूप से याद करते हैं तो वो जल्दी याद नहीं होती है ना। उसके लिए इम्पोर्टेंट तरीका ये होता है, टिप्स ये है कि अगर आप उसका किसी सेंटेंस में यूज़ करके पढ़ते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि बेहतर याद कर सकते हैं आप। सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि वोकैबुलरी का आप जो है सेंटेंसेस में यूज़ करके पढ़िए। समझ में बात? तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं पहला वर्ड जो आपका है इंजरियस, मीन्स होता है हानिकारक। ठीक है, ऐसे अगर हम लोग याद करते हैं तो इसको भूल जाएंगे, लेकिन अगर हम इसको सेंटेंस में यूज करके पढ़ते हैं आखिर इंजरियस क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हानिकारक। और इसका यूज कहाँ पे हम लोग करेंगे भाई? हमने जैसे 2 1 2 2 2 4 लर्न कर लिया, लेकिन बच्चे को जब तक ये नहीं मालूम होगा कि हमको इसका यूज करना कहाँ पे है, तब तक जो है खाली मूली याद करने से कोई फायदा नहीं है और उसको याद भी नहीं होगा, उसका इंटरेस्ट भी नहीं बढ़ेगा। सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उनका यूज कहाँ पे होने वाला है ना। तो वर्ड्स जो है इनका यूज हम लोग करके पढ़ते हैं। इंजरियस मीन्स होता है हानिकारक। यहाँ पे आपका एक सेंटेंस दे रखा है, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, यानी धूम्रपान जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। यानी यहाँ पर हानिकारक का यूज हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में कर सकते हैं। ठीक है, इंजरियस मीन्स हानिकारक, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, यानी धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट आपका वर्ड जो है वो है डर्टी। हम लोग वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे और कम समय में बेहतर चीज़ें सीखने का प्रयास करेंगे। अंडरस्टैंड? डर्टी मीन्स होता है गंदा। डर्टी मीन्स गंदा, मैला कुचैला, है ना। तो हम लोग जो है यहाँ पर ये सीखेंगे कि डर्टी का यूज हम लोग कहाँ पे और कैसे करते हैं, है ना। सी इज वॉशिंग द डर्टी क्लॉथ्स, वह गंदे कपड़े धो रही है, वह गंदे कपड़े धोने का काम कर रही है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर कपड़ों के साथ में डर्टी वर्ड यूज किया, और भी कई चीजें हैं। ही इज वेरी डर्टी बॉय, है ना। सी इज वेरी डर्टी गर्ल, दैट इज वेरी डर्टी मैन, है ना। इस प्रकार से हम लोग डर्टी का यूज कर सकते हैं, है ना, गंदा या मैला के अर्थ में, है ना। नेक्स्ट आपका है गार्बेज। गार्बेज मीन्स होता है कूड़ा करकट, है ना, कूड़ा करकट। तो आप लोग जो है गार्बेज वर्ड जो है इसका यूज इस प्रकार से कर सकते हैं। सेंटेंस है आपका, यू शुड नॉट थ्रो द गार्बेज ऑन रोड। यू शुड नॉट थ्रो द गार्बेज ऑन रोड, यानी आपको कूड़ा जो है वो रोड पर, सड़क पर फेंकना नहीं चाहिए, है ना। यहाँ पर इस प्रकार से आप गार्बेज का यूज कर सकते हैं, यू शुड नॉट थ्रो द गार्बेज ऑन द रोड। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट आपका है नेचर। नेचर मीन्स होता है प्रकृति। नेचर मीन्स प्रकृति होती है। तो हम लोग नेचर वर्ड का यूज कैसे करते हैं? टू लव नेचर इज टू प्रेस गॉड। टू लव नेचर इज टू प्रेस गॉड, यानी प्रकृति से प्रेम करना ईश्वर की प्रशंसा करना है। जो व्यक्ति प्रकृति से प्रेम करता है वो ईश्वर की प्रशंसा करता है, एक हिसाब से मान लीजिए, है ना। तो हम लोग यहाँ पर जो है नेचर का यूज सीखें कि नेचर का जो है यूज करके हम लोग किस प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं और आसानी से कैसे इन वर्ड्स को हम लोग याद कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है आपका प्लीजेंट। मीन्स होता है सुहावना। सुहावना, समझ में आ रही होगी बात? इट सीम्स वेरी प्लीजेंट टुडे। आज का दिन जो है या आज बहुत ही सुहावना दिन है ना।
आज का दिन जो है वो बहुत ही सुहावना प्रतीत होता है। समझ में बात? आज का दिन बहुत ही सुहावना प्रतीत होता है। इस प्रकार से हम लोग प्लीजेंट का यूज करते हैं। इट इज वेरी प्लीजेंट टुडे। अंडरस्टैंड? इस प्रकार से भी कर सकते हैं। सैड, उदास। सैड मीन्स उदास होता है। इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे? सी इज सैड टुडे। वह आज उदास है। वह आज उदास है। अब क्यों उदास है पता नहीं। सैड मीन्स उदास। सी इज सैड टुडे, या वाई आर यू सैड टुडे। इस प्रकार से भी इसका यूज कर सकते हैं। कुल मिलाकर के सैड मीन्स होता है उदास, और हम लोग सेंटेंसेस में जब ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे जिन वोकैबुलरी को, उसको हम जल्दी से जल्दी याद कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका नॉटी। नॉटी मीन्स होता है शरारती या नटखट, है ना। यानी वो पहले उदास थी और फिर शरारती हो गई। इसके यूज हम लोग करते हैं। गरिमा इज ए नॉटी गर्ल। गरिमा इज अ नॉटी गर्ल। गरिमा एक शरारती लड़की है, गरिमा एक नटखट लड़की है। इस प्रकार से हम लोग इस नॉटी वर्ड का यूज कर सकते हैं। सी वॉज ए नॉटी गर्ल, वह एक शरारती लड़की थी। यू आर ए नॉटी बॉय, तुम एक शैतान लड़के हो। इस प्रकार से भी हम लोग नॉटी वर्ड का यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है आपका स्वीट। स्वीट, स्वीट मीन्स होता है मीठा, और स्वीट मीन्स होता है मधुर। और इस प्रकार से हम लोग जो है स्वीट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका देखा है, द मैंगो इज वेरी स्वीट। आम बहुत मीठा है ना। मोहिनी इज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। मोहिनी एक मधुर गीत गा रही है ना। इस प्रकार से हम लोग मधुर के भी अर्थ में और मीठा के भी अर्थ में स्वीट का यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? प्यारा, एक हिसाब से स्वीट मीन्स प्यारा भी होता है, मधुर भी होता है और मीठा भी होता है। अंडरस्टैंड? बिजी, बिजी मीन्स होता है व्यस्त। बिजी मीन्स होता है व्यस्त। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग वेल। बिजी मीन्स होता है व्यस्त, और इसका हम लोग यूज कैसे करते हैं? आई वॉज बिजी देन, मैं उस समय व्यस्त था। अंडरस्टैंड? मैं उस समय व्यस्त था। यू आर बिजी नाउ, तुम अभी व्यस्त हो, तुम अब व्यस्त हो। इस प्रकार से भी हम लोग जो है बिजी वर्ड का यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? अट्रैक्टिव, आकर्षक। अट्रैक्टिव मीन्स आकर्षक होता है। द पिक्चर इज वेरी अट्रैक्टिव। द पिक्चर इज वेरी अट्रैक्टिव, यानी तस्वीर जो है वो बहुत आकर्षक है, बहुत ही मनोहारी है, मन को हरने वाली है, आकर्षक है। अंडरस्टैंड? मेरे हिसाब से मैंने जो 10 वर्ड के यूज करके सेंटेंसेस में आपको बताए हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो शायद इन वर्ड्स को आप लर्न कर सकते हैं इजिली। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। धन्यवाद।